बिहार विधानसभा भंग होगा और लोकसभा के साथ चुनाव होंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है और चर्चा तेज है कि बिहार में विधानसभा भंग कर देंगे नीतीश कुमार, भंग करवाएंगे नीतीश कुमार विधानसभा को और लोकसभा के साथ चुनाव होंगे। ये बड़ी चर्चा कल देर रात से तैर रही है सियासी गलियारे में कि क्या होगा, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह से ये अनिश्चितता बनी हुई है, जिस तरह से नीतीश गवर्नमेंट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, कैबिनेट का विस्तार नहीं किया जा रहा है, वैसे में जो है इन कयासों को और भी ज्यादा बल मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बिहार की सियासत में, और ये चर्चा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार इससे इत्तेफाक रखते हैं। एक बड़े पत्रकार है, बड़े चैनल के पत्रकार है मनोज कुमार, उन्होंने जो देर रात ट्वीट किया है वो बड़ा इशारा कर रहा है। मनोज कुमार ने जो कुछ लिखा है आपको सुनाते हैं, आप वो ट्वीट देखिए। वो लिख रहे हैं, देखिए इस वक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। देर रात उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, देखिए इस वक्त मैं एक महत्वपूर्ण खबर बता रहा हूं। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है। वो ये बता रहे हैं, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं और उनका कहना है कि ये अंदर की खबर है, बड़ी खबर है कि बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन गई है विधानसभा चुनाव कराने की। लोकसभा चुनाव के साथ साथ गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, कौन किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन चुनाव साथ होगा अब ऐसा लगभग तय लग रहा है। तो मनोज कुमार जो एक बड़े चैनल से ताल्लुक रखते हैं, बिहार के सियासी नब्ज पर पकड़ रखते हैं, वो बड़ी खबर बता रहे हैं, अंदर की खबर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार के एक बड़े पत्रकार, एक और बड़े पत्रकार जो बिहार की सियासत की समझ रखते हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कन्हैया बेलारी, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जिस अंदाज में लिखी हैं, छोटा सा ट्वीट है लेकिन उनका जो अंदाज है वो बता रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। वो लिख रहे हैं, विधानसभा भंग होगा, हालांकि सवाल का निशान लगा रहे हैं, सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, विधानसभा भंग होगा। और आगे लिखते हैं, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। ये लिख रहे हैं, यानी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा भंग होगा, ये कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी अंदर की खबर बताई है और उनका जो अंदाज है, लिख रहे हैं, मारे को बाजी लगाने को तैयार हैं। यानी कन्हैया बेलारी कह रहे हैं कि मैं बाजी लगाने को भी तैयार हूं। तो अपने अंदाज में उन्होंने लिख दिया है विधानसभा भंग होगा। विधानसभा भंग होगा तो लोकसभा के साथ चुनाव होगा। ये तमाम बातें वो एक लाइन में कह रहे हैं। तो अब आपको बताएं कि आखिर ये चर्चा आखिर देर रात से तेज क्यों हो गई। जी हाँ, इसके पीछे वजह है तेजस्वी यादव। जी हाँ, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से रैली की और जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह की भीड़ उमड़ी उनकी रैली में, जिस तरह का प्यार उन्हें मिला, जिस तरह के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया, रास्ते में भीड़ उमड़ पड़ी, वैसी स्थिति में तेजस्वी का जो 10-15 दिनों के अंदर कहे तो चर्चा जबरदस्त तेज हो गई है और तेजस्वी का जो सियासी ग्राफ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे देखकर सरकार के पसीने छूट रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहे तो। और ऐसी में जिस तरह से तेजस्वी का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कल जन विश्वास महारैली में जिस तरह की भीड़ जुटी, हालांकि उम्मीदों के मुताबिक उतनी भीड़ तो नहीं हुई, लेकिन दावा है कि काफी भीड़ जुटी। गांधी मैदान में भी लोग थे और गांधी मैदान के बाहर भी उतने ही लोग थे। वैसी स्थिति में भीड़ बहुत ज्यादा थी। वैसे में सभी के पसीने छूट रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने तस्वीर बदलने की कोशिश की है, आरजेडी की भी तस्वीर, और वो जो जिस तरह से निकले हैं और जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिला है, वैसी स्थिति में घबराहट लाजमी है सत्ता पक्ष के लोगों के अंदर। और जिस तरह से माई के साथ बाप की भी पार्टी उन्होंने बना दी, यानी माई बाप की पार्टी है, यानी जो तेजस्वी ने अब रणनीति खेली है उसमें अगड़ों को भी वो शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी की ये रणनीति बहुत काम कर रही है और कहीं ना कहीं सरकार के पसीने छुटा रही है। वैसी स्थिति में बीजेपी
चाहती है कि चुनाव, बीजेपी और जेडीयू दोनों का ही चाहत है कि चुनाव विधानसभा भंग कराकर अभी हो जाए। वैसी स्थिति में अगर दोनों चुनाव साथ होंगे तो पीएम मोदी का बड़ा चेहरा सामने होगा और उसके आधार पर वोट मिल जाएंगे। विपक्ष को परेशानी होगी। वैसी स्थिति में सरकार इस रणनीति पर विचार कर रही है कि बिहार में विधानसभा को भंग करा दिया जाए और चुनाव करा दिए जाए लोकसभा के साथ। तो अब आगे क्या होगा? चर्चा तेज है। देर रात से इस चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। हालांकि चर्चा कुछ दिन पहले भी हुई थी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा हुई और उसके बाद रैली हुई, सफल रैली कहेंगे, वैसी स्थिति में अब यह चर्चा फिर से तेज हो गई है कि बिहार में विधानसभा भंग होगा और लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अब आगे आगे देखना दिलचस्प होगा कि होता है क्या बिहार में फिर एक बार खेला होगा, बिहार में फिर एक बार सरकार गिर जाएगी और अब चुनाव होगा। ये तमाम बातें फिलहाल अभी कयासबाजी है, चर्चा है, लेकिन चर्चा तेज है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।